जो हमारे किसान ऐसे पीड़ित किसान हैं वो छूटेगा नहीं। सबों को जोड़कर हम लोग सरकार के द्वारा जो निर्धारित मुआवजा है वो सब हम लोग दिलाएंगे। आपदा पीड़ितों का पहला हक राज खजाने पर है। बाढ़ राहत का मामला हो, नाव का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। फिर विस्तार से अगली बैठक में बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बाढ़ को लेकर हर एक ज़िले में जिला प्रभारी मंत्रियों के द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई जा रही है। इसी क्रम में आपको बता दें कि आज पटना के ज्ञान भवन में भी समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ पटना ज़िले के सभी विधायक, विधान पार्षद और सांसद मौजूद थे। इसको लेकर जब आज हमने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और राजद के विधायक भाई वीरेंद्र से बात की, तो उन तीनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। पटना जिला का बाढ़ सहाय अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें पटना जिला के सभी माननीय सांसद, बिहार विधान मंडल के सभी सम्मानीय सदस्य एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भी शामिल थे और हमारे सारे अधिकारी आज उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने पूरी बैठक का संचालन किया और विस्तार से हम सबों ने समीक्षा की। अधिक वर्षापात एवं गंगा का जल स्तर ऊंचा होने और कई अन्य नदियों का जल स्तर ऊंचा होने के कारण इस बार काफ़ी कठिनाइयों का सामना अपने विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीणों को करना पड़ा, लेकिन सरकार की ओर से सहायक के रूप में और जो हमारे बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत केंद्र तक पहुंचाना, कम्युनिटी किचन, फिर सूखा राशन, फिर हमारे जो पीड़ित परिवार राहत केंद्र में रह रहे थे, फिर उनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं और जो आपदा से जुड़े हुए जो अन्य विषय हैं सबों पर सारी सुविधाएं उस आलोक में उनको दी गई है। और कई अपने माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी भी उपस्थित थे। अब उन सबों ने भी काफ़ी बेहतर सुझाव दिए हैं और उन सुझाव के आलोक में और भी हम सब जो आपदा का नियम है उसके अंतर्गत जो कर सकते हैं उसको निश्चित तौर पर करेंगे। और मोटे तौर पर आज जो समीक्षा की तो जो जिला प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं दी गई है या जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया वो काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में भी कुछ जो सुझाव आए हैं उसको जोड़कर हम सब उनके हित में काम करें। क्षति का आकलन भी किया गया है? वो आकलन हो रहा है, जो फसल क्षति का है। जैसे अभी धान बुआई का रोपने का समय था लेकिन बाढ़ के पानी के कारण नहीं हो सका, वो सारे चीज़ों का आकलन कर रहे हैं। कोई भी इसमें जो हमारे किसान ऐसे पीड़ित किसान हैं वो छूटेगा नहीं। सबों को जोड़कर हम लोग सरकार के द्वारा जो निर्धारित मुआवजा है वो सब हम लोग दिलाएंगे। मंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बाढ़ पूर्व भी बैठक आयोजित की गई थी और बाढ़ से उत्पन्न चुनौतियां, इसके अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित सारे सवालात जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने उस परिप्रेक्ष्य में रखा कि आपदा पीड़ितों का पहला हक राज खजाने पर है। तो अपनी बातें रखी और राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी समस्याएं आपने उठाई है उन समस्याओं का निराकरण और तंत्र को की जो चुनौतियां, उन चुनौतियों के बीच हम इसका निराकरण करेंगे। नहीं, हमको लगता है कि जो पटनी जिले की हुई है, बिहार की बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। पटनी जिले में कई प्रखंडों में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में पटना जिला के जो जिलाधिकारी हैं उनका सहयोग मिला है और माननीय मंत्री जी से भी बराबर संपर्क में हम लोग रहे हैं बाढ़ के दिनों में। तो कुछ कोशिश हुई है करने का, लेकिन जो कमियां थी उस कमियों को बैठक में हम रखने का काम किया है और प्रभारी मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि उन कमियों को हम देखेंगे और दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो
बाढ़ राहत का मामला हो, नाव का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, इन सब विषयों पर बातचीत की हुई है। फिर विस्तार से अगली बैठक में बात की थी। तो आपने साफ तौर पे सुना, आज पटना ज़िले की बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी दलों के नेता जो थे वो मौजूद थे और यह समीक्षा की गई है कि जिस तरह से पटना ज़िले के भी कई इलाके बाढ़ से ग्रसित थे, तो वहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है उसको लेकर और सरकार जो क्या कुछ कार्य कर रही है उसको लेकर सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जो हमारे किसान ऐसे पीड़ित किसान हैं वो छूटेगा नहीं। सबों को जोड़कर हम लोग सरकार के द्वारा जो निर्धारित मुआवजा है वो सब हम लोग दिलाएंगे। आपदा पीड़ितों का पहला हक राज खजाने पर है। बाढ़ राहत का मामला हो, नाव का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, इन सब विषयों पर बातचीत की हुई है। फिर विस्तार से अगली बैठक में बात की थी।